4 दिसंबर यानी भारतीय नौसेना दिवस, जिसकी शौर्य की दास्तान सुनकर हर भारतीय का सीना देशभक्ति के जज्बे से भर जाता है, जिनकी बहादुरी ने दुश्मनों को हमेशा नाको चने चबाने पर मजबूर किया। लेकिन हम आज आपको इंडियन नेवी की वो सूझबूझ और बहादुरी के किस्से सुनाने जा रहे हैं, जिन्होंने न केवल देश के दुश्मनों को युद्ध में शिकस्त दी, बल्कि उसके घमंड को चकनाचूर कर दिया। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं भारत तक, मैं हूं आयुष। ये वो साल था जब दुनिया पाकिस्तान की बर्बरता को देख रही थी, जब एक ही देश के लोग चमड़ी के रंग और भाषाई अंतर के नाम पर मौत के घाट उतारे जा रहे थे, जब मरने वाले सिर्फ अखबारों के लिए सांख्यिकी आंकड़े भर थे। पूर्वी पाकिस्तान से पलायन इतना और इतनी तेजी से हो रहा था कि भारत जैसे बड़े देश के लिए भी उसको संभालना मुश्किल था। तब भारत ने तय किया कि वो पूर्वी पाकिस्तान के लोगों की मदद करेगा। लेकिन पाकिस्तान को भी क्या मालूम था कि जो कहानी उसने शुरू की थी वो आगे चलकर उसके पतन का अध्याय बनने जा रही है। 1971 पाकिस्तान के इतिहास में शायद सबसे दुर्घटनापूर्ण साल था। 1971 का युद्ध कई मायने में अलग था। पहला तो इससे पहले के दो युद्ध जिसमें भारत और पाकिस्तान आमने सामने थे, उसमें दोनों देशों की नेवी का कुछ खास बड़ा योगदान नहीं था। लेकिन 1971 में भारतीय नौसेना ने जबरदस्त काम किया, जहां एक और भारतीय वायुसेना और भारतीय थल सेना ने दुश्मन के सैनिकों को रोकने का काम किया, वहीं दूसरी तरफ भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान के पूर्वी और पश्चिमी बंदरगाहों वाले रास्तों को बंद कर दिया, जिसका मतलब यह था कि पूर्वी पाकिस्तान में पश्चिमी पाकिस्तान की पहुंच सीमित कर दी गई थी। वहीं दूसरे मोर्चे यानी अरब की खाड़ी में ऑपरेशन ट्राइडेंट शुरू किया गया। एक ही रात में भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान के 3 जलपोतों को तबाह कर दिया। इससे पाकिस्तान को काफी बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। इस मिशन के तहत भारतीय नौसेना के मिसाइलों से कराची पोर्ट पर हमला कर दिया गया। कराची पोर्ट की अहमियत को देखते इसे निशाने पर लिया गया था। कराची पोर्ट एक तरफ से भारतीय नौसेना का मुख्यालय था और दूसरी ओर पाकिस्तान का तेल का भंडार भी वहीं था। कहते हैं कि जब कराची पोर्ट जल रहा था तो आग की लपटें इतनी तेज और कई किलोमीटर दूर तक देखी जा सकती थी। इस मिशन का नेतृत्व एडमिरल एस.एम. नंदा कर रहे थे। दरअसल इसलिए भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। इस जंग में पाकिस्तान ने अपने सबसे ताकतवर सबमरीन गाजी को मैदान में उतार दिया था। इस सबमरीन का मकसद ही सिर्फ विशाखापट्टनम पर हमला कर उस पर कब्जा करने के साथ भारतीय विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत को नष्ट करना था। गाजी पनडुब्बी को पाकिस्तान ने अमेरिका से लीज पर लिया था। उस वक्त इस पनडुब्बी का जवाब पूरे दक्षिण एशिया में किसी देश के पास नहीं था। ये 75 दिनों तक पानी के अंदर रह सकती है और 20,000 किलोमीटर तक सफर तय कर सकती है। यही नहीं, गाजी दुश्मन की नजरों से बचने में भी सक्षम था। 1971 का युद्ध शुरू होने से पहले पाकिस्तान ने गाजी को चुपचाप बंगाल की खाड़ी की तरफ से रवाना भी कर दिया। गाजी का मकसद आईएनएस विक्रांत को खोजकर तबाह करना था। अरब सागर को पार करते हुए गाजी बंगाल की खाड़ी में पहुंच गया। गाजी अपने मकसद में कामयाब होता है। इससे पहले ही एडमिरल एन कृष्णन ने ऐसा दांव खेला कि गाजी को समुद्र में समाना पड़ा। एन कृष्णन ने पनडुब्बी रोधी क्षमता से लैस आईएनएस राजपूत को आईएनएस विक्रांत होने का नाटक करने के लिए कहा। आईएनएस राजपूत से भारी वायरलेस मैसेज भेजे जाने लगे। मद्रास नेवल बेस को कहा गया कि उसकी तरफ बड़ा युद्धपोत आने वाला है। ये सब गाजी को गुमराह करने के लिए किया जा रहा था और हुआ भी ऐसा। पाकिस्तान को लगा कि आईएनएस विक्रांत विशाखापट्टनम में है और गाजी इसे डुबाने के लिए आगे बढ़ने लगा। भारतीय नौसेना सतर्क हो चुकी थी। वहीं गाजी बेखौफ होकर विशाखापट्टनम तट तक पहुंच चुका था। विशाखापट्टनम के समुद्र तट पर आईएनएस राजपूत के कैप्टन लेफ्टिनेंट कमांडर इंदर ने पानी में बड़ी हलचल देखी। उन्होंने अनुमान लगाया कि इतनी हलचल किसी पनडुब्बी के पानी में गोता लगाने से ही हो सकती है। उन्होंने तुरंत समंदर में पनडुब्बी नष्ट करने वाले 2 डेप्थ चार्जर डालने का हुक्म दिया, जो जाकर सीधा गाजी से टकराए और इसी के साथ गाजी पानी में समा गया। भारतीय नौसेना ने उस दिन अपने शौर्य से पाकिस्तान की गाजी को पानी में डुबाने के साथ ही बहादुरी और समझदारी का वो नमूना पेश किया जो आज भी एक मिसाल है। खैर, नेवी डे से जुड़ा कोई भी सवाल अगर आपके जेहन में है तो आप कमेंट कर जरूर पूछिए। देखते रहिए भारत तक। जय हिंद।